वेलकम गाइस एंड आपका स्वागत है एम्बेडेड ज्ञान चैनल में। आज हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शुरू कर रहे हैं एम्बेडेड सीरीज से रिलेटेड। स्टार्टिंग में आप लोगों को घबराना नहीं है, ये चल क्या रहा है आपको मैं हर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाऊंगा और सिंपली लैंग्वेज रखूँगा, इससे आप इजीली चीज़ों को समझ पाएँ। क्या कुछ बातें मैं क्लियर करूँगा कि आप पहले स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत देख के स्किप कर देते हो वीडियो। आप कंटेंट को पूरा देखिए जिससे आप समझ पाए, ये आपका लाइफ टाइम काम है। आपको एक बार चीज़ें अगर समझ आ गई तो आपका ये ज़िंदगी भर आपका साथ देगा। बेसिक फाउंडेशन हमें बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तो हम उसी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बाद में हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी समझेंगे, बाद में हम प्रोजेक्ट पे भी जाएंगे और अच्छे खासे प्रोजेक्ट करेंगे। हम ईथरनेट को प्रोग्राम करना, ईथरनेट को कैसे एक्सेस करते हैं, वाईफाई हो गया और एडवांस चीज़ों में भी जाएंगे। कैन प्रोटोकॉल हो गया, स्पाई I2C, स्पाई सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, कैसे कम्युनिकेट करते हैं डिवाइस एक दूसरे के साथ, कैसे कम्युनिकेट करवाएं। तो स्टार्टिंग में मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि एक बच्चे को भी ये चीज़ें समझ आ जाएं आसानी से। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो आप क्या करना है, इसे रिपीटली एक दो बार देख लेना, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार टाइम देना है आपको, बस एक बार अच्छे से टाइम दे दोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से समझ आएगी। अगर जो चीज़ें समझ नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो ओपनली है, वहाँ पे मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। तो आज हम एक बढ़िया टॉपिक लेके चलते हैं आगे और शुरुआत भी करते हैं यहीं से। और हाँ, इन फ्यूचर में आपको क्या होता है, एक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने तरफ से भी आपको कोई कंट्रोलर प्रोवाइड करने की, जिससे आपको हेल्प हो प्रोग्रामिंग में। अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो लो हम स्टार्ट करते हैं कि जो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मज़ेदार है कि प्रोग्राम क्या होता है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हर जगह हम सुनते हैं यार प्रोग्राम प्रोग्राम, एक्चुअली ये होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो मैं आपको प्रोग्राम का मतलब समझाता हूँ। प्रोग्राम का मतलब है कि कंप्यूटर को दिया गया इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि आपको घर में बोल दिया जाता है कि पानी गर्म करो, क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ना, तभी तो आप पानी गर्म करोगे, ठीक है। और उसमें जैसे पानी गर्म करो हो गया, अगर आपको चाय बनानी है तो चाय पत्ती डालो, दूध और शक्कर डालो और उसके बाद हमारा चाय तैयार हो जाती है। वैसे ही प्रोग्राम भी कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप बताता है कि करना क्या है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या है। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेल्स ए कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर व्हाट टू डू। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करना है उसे पता चल जाएगा, उसे प्रोग्राम के थ्रू ही तो आप बात कर पाओगे। तो प्रोग्राम नहीं होगा तो आप कंप्यूटर से बात ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, हर जगह पे प्रोग्राम, आपके फोन में प्रोग्राम चल रहा है, कैलकुलेटर हो गया, वीडियो गेम्स हो गया, जो भी चीजें आजकल देख रहे हो ना, सारी चीजें प्रोग्राम ही है। प्रोग्राम किया गया है तब जाके वो चीजें ऐसी चल रही हैं। प्रोग्राम क्या होता है, एक बुक मान लेते हैं, जैसे साइड में बुक दिखा रखी है, तो इसी तरह से उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिए जाते हैं और उसके बाद आपको वो परफॉर्म करके दे देगा। तो आगे और समझने की कोशिश करते हैं इसे डीपली। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें कि आपको चाय बनानी है, सिंपल सी बात है, घर पे आपको चाय बनानी है, तो आप क्या करते हो, पहले पानी को गर्म करते हो, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद आप उसमें क्या करते हो, चाय पत्ती डालोगे, या चाय पत्ती डालने के बाद फिर शुगर ऐड करोगे, मिल्क करोगे और उसके बाद सर्व द टी, ठीक है। इसी टाइप से प्रोग्राम भी काम करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उसके बाद कंप्यूटर आपको काम करके देगा, ओके। अब तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम प्रोग्राम लिखते क्यों हैं। तो जरूरत क्या पड़ी प्रोग्राम की, एक्चुअली क्वेश्चन ये आता है। क्योंकि जो कंप्यूटर है, अगर किसी मशीन से बात करनी है तो उस मशीन को क्या समझ में आता है, केवल जीरो और वन ही समझ में आता है।
जीरो और वन का मतलब है किसी स्विच को हम ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, यही उस मशीन को समझ आएगा। इसके अलावा उसे कुछ नहीं समझ आता। तो अगर हम उसे बोलेंगे कि कंप्यूटर आप चाय बना लो, उसे समझ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है ना। तो आपको बीच में क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए जो, तो प्रोग्रामिंग भी वैसे ही काम करता है कंप्यूटर के लिए। तो प्रोग्राम बनाएगा कौन? प्रोग्राम आप बनाओगे, आप लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखोगे, तभी आपका कंप्यूटर बात कर पाएगा। आपको कंप्यूटर से बात करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और प्रोग्राम आप ही हो जो कंप्यूटर को बताएंगे कि करना क्या है। आ, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो जो ट्रांसलेटर जो बीच का काम कर रहा है वो कंपाइलर कर रहा है, उसे कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड याद रखना, कंपाइलर करेंगे। आप क्या करोगे, किसी फाइल में एक कोड लिखोगे। फाइल मतलब किसी बुक में अगर आप कुछ चीज़ें लिख रहे हो, अगर किसी को समझानी है वो चीज़ें, आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी लैंग्वेज में आपने लिख दिया, अगले को वो लैंग्वेज नहीं आती, ट्रांसलेटर, वही ट्रांसलेटर का काम क्या करता है, कंपाइलर करता है। आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ती है उसे ट्रांसलेट करने में। और वो टूल क्या करता है, जो आपने सोर्स कोड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। मशीन कोड का मतलब क्या है, मशीन कोड 0 1 के फॉर्म में। मैंने अभी बताया आपको कि जो कंप्यूटर को है वो केवल 0 1 ही समझ में आता है, राइट। तो वो आपको कंपाइलर को देना पड़ेगा, कंपाइलर उसे ट्रांसलेट करेगा, और उसके बाद मशीन कोड उसमें एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन होगा। और वो कोड किस पे लिखा जाता है, उसमें एक फाइल बनाएंगे हम डॉट सी, जिसे सोर्स फाइल हम कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसमें समझाया गया है आपको कि कैसे हो रही हैं। जैसे रिटर्न द कोड, आप एक फाइल में कोड लिखोगे, फिर कंपाइलर उसे ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद कंप्यूटर वो टास्क आपको परफॉर्म करके दे देगा, सिंपल। अब फर्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो आपको इसमें अगर जो बेसिक लेवल पे हैं वो पहले देखते ही घबरा जाएंगे कि क्या है ये, एज इंक्लूड ये। तो आपको इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ये प्रोग्राम कैसे काम करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, एज इंक्लूड क्यों लिखा हुआ है, मैक्रोज क्या होते हैं, ठीक है, कैसे मैक्रोज काम करते हैं, प्री प्रोसेसर क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है, प्रिंटअप क्या है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें जैसे हम कोई भी प्रोग्राम अगर लिख रहे हैं सी में, तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी है जो है studio.h। एंड फिर मेन फंक्शन होता है, यहीं से हमारा प्रोग्राम पढ़ा जाता है। और उसके बाद प्रिंटअप जो है एक फंक्शन है, एक टाइप से फंक्शन है जो आपको प्रिंट करके दे देगा हेलो वर्ल्ड। मतलब अगर ये प्रोग्राम आप लिखोगे तो वो कंप्यूटर आपको हेलो वर्ल्ड कर, ठीक है। और रिटर्न 0 का मतलब है कि सक्सेसफुली हमने काम कर दिया है। और इसे हम आगे जाके और अच्छे डीपली समझेंगे, अभी मैं एक ओवरव्यू की तरह आप इसे ले लें। कुछ पॉइंट हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि जो हैज इंक्लूड अपने ये studio.h इंक्लूड किया है, ये आउटपुट इनपुट इनपुट आउटपुट फंक्शन है, को शो करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है हमारा टेक्स्ट को विंडो के, जो कंसोल विंडो होती है वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें आपको शो करवाई जाएंगी आगे। ठीक है, मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, प्रिंटअप से हमें डिस्प्ले करवाते हैं हेलो प्रिंट। ठीक है, और उसके बाद आप एक प्रोग्राम बन गए हो। आपको पता है आपने अपनी लाइफ का पहला प्रोग्राम बना लिया है इतने सी स्टेप करने पे। कंप्यूटर समझ पा रहा है उसे, बाइनरी में ट्रांसलेट किसने किया, क्या बोला था मैंने, कंपाइलर। कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसे कंपाइल करेगा, फिर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ये सारा काम कंपाइलर का काम है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये इतनी चीजें पार्ट इंक्लूड करोगे, कंप्यूटर हेलो बोलेगा। आप प्रोग्रामिंग सी कंट्रोल इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में आप देखना ट्रैफिक लाइट सिस्टम देखा होगा, जहाँ पे ग्रीन येलो, तो उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे स्विचिंग करवाएं। आगे जाके आपको और चीजें डीपली समझ में आएंगी धीरे धीरे करके। अभी आपको हमने प्रोग्राम के बारे में समझ लिया है कि प्रोग्राम काम क्या करता है, क्या काम करता है, आपको ये स्ट्रिक्टली पता होना चाहिए। प्रोग्राम के थ्रू ही आप कंप्यूटर को समझा सकते हैं चीज़। अगर प्रोग्राम नहीं होगा तो कंप्यूटर कुछ नहीं समझ पाएगा। ठीक है, अगर
किसी फॉरेनर को आप समझा रहे हो कि हिंदी में बोल के बता रहे हो कि ये उसे कुछ समझ नहीं आएगा। वही सेम काम यहाँ पे भी होगा। अगर प्रोग्राम नहीं लिंक करोगे, नहीं उसे प्रोग्राम दोगे तो कंप्यूटर आपका कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, और आगे जाके हम एडवांस टॉपिक भी इसमें कवर अप करेंगे, जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम हम बनाएंगे, रियल टाइम में कैसे होता है, FSM फाइनाइट स्टेट मैकेनिज्म का यूज करना सीखेंगे, जो आपको इंडस्ट्री में काम आएंगे। आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं वहाँ पे, और जैसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं तो आप ब्लैंक हो जाएंगे कि ये एल्गोरिथम काम कैसे कर रही है, कौन सा मैकेनिज्म इसमें लगा रखा है। ये सीखने को आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बट आपको या तो मिलेंगे तो ऐसे ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे कि आपको समझ नहीं आएंगे। ये आगे जाके हम इसे कवर अप करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और ज़्यादा आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और मैं उसे वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा। आज सिंपली रखा मैंने, ज़्यादा कुछ चीज़ें कवर अप नहीं की है। आप प्रोग्राम के बारे में बताया कि प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है। पार्ट में हम बाइनरी नंबर कैसे 0-1 का कॉम्बिनेशन बना के लैंग्वेज बनाई गई है, वो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। एंड फिलहाल थैंक यू।